देश की सेवा का जज्बा और समंदर की लहरों पर लीडरशिप करने का सपना, अगर ये बातें किसी के दिल में हैं, तो इंडियन नेवी एक बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आई है। तो चलिए इस मौके की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे कोई देश की सेवा में एक ऑफिसर बन सकता है। तो इंडियन नेवी ने अनमैरिड मेन और विमेन दोनों को ही शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बनने के लिए इनवाइट किया है। और आज हम इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एकदम आसान स्टेप बाय स्टेप तरीके से समझेंगे, ताकि पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? सबसे पहले समझेंगे कि एक ऑफिसर बनने की ये पुकार क्या है। फिर एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है ये देखेंगे। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं जिनमें जाने का मौका है, सिलेक्शन का पूरा रास्ता क्या है, और हाँ, एक बार कैडेट से सब लेफ्टिनेंट बनने के बाद की लाइफ कैसी होती है, और आखिर में सबसे ज़रूरी एप्लीकेशन कैसे सबमिट करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सारी बात हो रही है जनवरी 2027 में शुरू होने वाले स्पेशल कोर्स ST-27 के बारे में। ये कोर्स नेवी में ऑफिसर्स की अगली पीढ़ी मतलब नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। ये जो कोर्स है ये केरल के एजीमाला में इंडियन नेवल एकेडमी में शुरू होगा। मतलब जो लोग एक चैलेंजिंग और रिस्पेक्टफुल करियर चाहते हैं ना, उनके लिए एक ज़बरदस्त मौका है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, एलिजिबिलिटी। किसी भी कैंडिडेट के लिए ये जानना बहुत ही क्रूशियल है कि नेवी आखिर ढूंढ क्या रही हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहली और बेसिक शर्त ये है कि कैंडिडेट अनमैरिड होना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिला। ये इस कमीशन के लिए एक नॉन नेगोशिएबल कंडीशन है। ये मौका मेन और विमेन दोनों के लिए खुला है, जो इसे और भी स्पेशल बनाता है। पुरुष जो है वो सभी ब्रांचेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जबकि महिलाएं सबमरीन टेक को छोड़कर बाकी सभी ब्रांचेस के लिए एलिजिबल हैं। चलिए एग्जीक्यूटिव ब्रांच से शुरू करते हैं। सबसे पहले है जनरल सर्विस यानी GS-X और हाइड्रोग्राफी। इसके लिए किसी भी डिसिप्लिन में BE या BTech की डिग्री चाहिए, वो भी कम से कम 60% मार्क्स के साथ। इसी तरह पायलट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और लॉजिस्टिक्स के लिए भी अपनी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट तय की गई है। अब बात करते हैं टेक्निकल ब्रांच की। इसमें इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस में जनरल सर्विस की पोस्ट्स हैं। इनके लिए रिलेटेड इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स में डिग्री की जरूरत होगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, सबमरीन टेक ब्रांच सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस भी रखे गए हैं। चलिए एक नज़र उन पर भी डालते हैं। जिनके पास NCC का C सर्टिफिकेट है, उन्हें SSB शॉर्टलिस्टिंग के कट ऑफ मार्क्स में सीधे सीधे 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। ये बहुत बड़ा फायदा है। इसी तरह जो मर्चेंट नेवी के प्रोफेशनल्स हैं या जिनके पास वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी CPL है, उनके लिए भी डायरेक्ट अप्लाई करने का मौका है। तो एलिजिबिलिटी तो हमने समझ ली। अब जरा उन अलग अलग ब्रांचेस को देखते हैं जिनमें स्पेशलाइजेशन करने का मौका मिल सकता है। मौकों की बात करें तो स्केल काफ़ी बड़ा है। देखिए, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में सबसे ज़्यादा 124 वैकेंसीज हैं। उसके बाद टेक्निकल ब्रांच में 88 और एजुकेशन ब्रांच में 15 वैकेंसीज हैं। इससे साफ पता चलता है कि नेवी को अलग अलग फील्ड्स में ऑफिसर्स की ज़रूरत है। और ये चीज़ नेवी के मॉडर्नाइजेशन को भी दिखाती है। पता है क्या? जनरल सर्विस एग्जीक्यूटिव यानी GS-X कैडर में जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे, उन्हें ड्रोन मतलब रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट, जिसे RPA कहते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन का मौका मिल सकता है। और ये आज के ज़माने की कितनी बड़ी ज़रूरत है, ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी ने अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर ली, अपनी पसंद की ब्रांच भी चुन ली। अब अगला सवाल आता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? तो चलिए इस पूरे सफ़र को समझते हैं। देखिए, प्रोसेस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर उतना ही चैलेंजिंग भी। स्टेप 1, डिग्री में मिले मार्क्स के बेसिस पर एप्लीकेशंस शॉर्टलिस्ट होंगी। स्टेप 2, जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। स्टेप 3, जिन्होंने SSB क्लियर कर लिया उनका होगा एक डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। और स्टेप 4, फाइनली SSB मार्क्स और मेडिकल क्लियरेंस के आधार पर एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी। सिलेक्शन हो गया तो उसके बाद क्या? असल में असली सफ़र तो यहीं से शुरू होता है। अब बात करेंगे कि एक ऑफिसर के तौर पर शुरुआती साल कैसे होते हैं, टेन्योर, सैलरी और प्रोबेशन पीरियड क्या होता है।
तो शॉर्ट सर्विस कमीशन का जो इनिशियल टेन्योर होता है वो है 12 साल का। और हाँ, सर्विस की ज़रूरत और कैंडिडेट की परफॉर्मेंस के आधार पर इसे 2 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है। एक सब लेफ्टिनेंट के तौर पर जो शुरुआती मंथली ग्रॉस सैलरी होती है वो करीब 1,25,000 रुपये होती है, और इसमें दूसरे अलाउंसेस भी शामिल है। मतलब एक रिस्पेक्टेड करियर के साथ साथ एक बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज भी है। जैसे ही सब लेफ्टिनेंट की रैंक मिलती है, उसी तारीख से 2 साल का प्रोबेशन पीरियड शुरू हो जाता है और इस दौरान परफॉर्मेंस पर बहुत बारीकी से नजर रखी जाती है। तो अब जब सारी जानकारी मिल चुकी है तो चलिए आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पर चलते हैं। अप्लाई कैसे करना है? ये डेट्स बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें कहीं नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 जनवरी 2026 को शुरू होंगी और 24 फरवरी 2026 को बंद हो जाएंगी। और एक बात और, अपनी फाइनल डिग्री के जो रिजल्ट्स हैं वो 20 दिसंबर 2026 तक सबमिट कर देने हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस को और भी आसान बनाने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधे इंडियन नेवी की वेबसाइट पर जाया जा सकता है। बस अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए और एप्लीकेशन को ध्यान से भरिए। तो ये थी इंडियन नेवी में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बनने की पूरी गाइड। देखिए, सवाल ये नहीं है कि मौका है या नहीं, मौका तो सामने है। असली सवाल ये है कि क्या कोई इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने और समंदर पर लीड करने के लिए तैयार है।